कैंसर हारेगा भारत जीतेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे देश के वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर को हराने के लिए और भारत को जिताने के लिए। तो जब प्रयास होता है तो सबसे पहले परिवारजन के साथ में शुरुआत होती है। कोई भी कार्य या आप एक अभियान शुरू करते हैं तो परिवार के साथ में करते हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर मेरा अपना परिवार है और स्वच्छता योद्धा मेरे परिवार की मुख्य हिस्सा है मेरे परिवार का। और मैंने शुरुआत ये मुख्य हिस्से से की। जो पिछला शक्तिवंदन कार्यक्रम है वहाँ स्वच्छता योद्धा और सरकारी स्कूल के बच्चियों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम किया। अब चूँकि सेकंड डोज भी लगनी है, कुछ बच्चियों को फर्स्ट डोज भी लगानी है। जो उसमें छूट गए हैं उनको हम समय से उनका नामांकन हो जाए। और साथ में कैंसर जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर। इसके लिए लोगों में बहुत सारी भ्रम भ्रांतियाँ होती हैं। उन भ्रांतियों को जब खुलकर चर्चा होगी, हमारे बीच में डॉक्टर नयना अग्रवाल, डॉक्टर निधि और इनके माध्यम से जो चर्चा हुई, डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा जो कैंसर सर्वाइवर है, इनका जो विचार है वो सब स्वच्छता योद्धाओं ने जाना तो निश्चित रूप से प्रेरणा आती है एक कि हम कैंसर को हरा सकते हैं। जब हम अपनी बेटियों को कैंसर का टीका लगा रहे हैं तो हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बेटियों को कैंसर का टीका हम क्यों नहीं लगा रहे। तो इसको लेकर एक निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की है। कैंसर हारेगा राजस्थान जीतेगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए SMS हॉस्पिटल में विभिन्न हॉस्पिटल्स के माध्यम से निःशुल्क जांचें हो रही हैं और उनका भी लाभ उठाएं। और साथ में सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क टीकाकरण अभियान है, उसका हिस्सा बने ताकि हमारी मातृशक्ति सुरक्षित रहे। कितने स्वच्छता योद्धाओं को और कितनी छात्राओं को आप टीका वैक्सीनेशन करवाने वाले हैं? देखिए, ये लक्ष्य जो है इसके लक्ष्य के बारे में विचार नहीं किया। जैसे शक्तिवंदन कार्यक्रम में 500 बच्चियों का लक्ष्य रखा, अब लक्ष्य है बड़ा है। जितनी संख्या मेरे पास में आएगी उन सबको वैक्सीन लगवाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध महिला शक्ति, स्वस्थ नारी शक्ति। तो स्वस्थ नारी शक्ति होगी तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं लगातार शुल्क वगैरह है, इसका जो शुल्क लगेगा वो कहाँ से? वो मेरी तरफ से दिया जाएगा, वो शुल्क किसी से भी नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क टीकाकरण का अभियान है जो हम खुद ही उसको वहन करेंगे। अच्छा, ये वैक्सीनेशन भी जो है 6 महीने में होना होता है, 2 बार या 3 बार जो भी? 9 से 14 साल की उम्र में 2 बार वैक्सीनेशन होना चाहिए। एक पहला वैक्सीन लगने के 6 महीने के अंतराल में दूसरा वैक्सीन लगेगा और दोनों ही वैक्सीन में लगवाऊंगा। नहीं, जो स्वच्छता योद्धा हैं वो इससे ज़्यादा उम्र की हैं, उनके शायद 6 महीने में 3 बार लगता है, जहाँ तक मेरे को अभी 9 से 14 का, क्योंकि अभी है हमारे कारण जो मूल जड़ें हैं वहाँ तक हम जा रहे हैं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए जो 9 से 14 साल के स्वच्छता योद्धाओं के परिवार में है। जैसे हमने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी, इसका उद्देश्य है हमारे स्वच्छता योद्धा सशक्त बने, उनका परिवार मजबूत बने, मुख्य धारा के अंदर आए। और इसी तरह हमारे स्वच्छता योद्धाओं की बेटियों को सुरक्षित करने का ये अभियान है जिसकी शुरुआत हमने की है।